वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को, उसके बारे में मैथ विषय का। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। देखिए, 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। रूट 7 से रूट 7 काट देंगे, बचेगा कितना? 2/7। 2/7 जो है परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य क्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य मतलब जीरो। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी है, और प्राकृत संख्या नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से। यानी परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परिमेय संख्या। अगला 0.333 लिखा हुआ है, ये अनंत बार है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 0.3 के ऊपर दंड। जब भी ऐसा क्वेश्चन है और उसे परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना रहे, तो जितना लिखा हुआ रहेगा उसे लिख देंगे, जितना, और जितना संख्या के ऊपर दंड है उतना बार हम लोग 9 लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर दंड है तो एक बार 9 लिखेंगे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1/√2 का परिमेयकरण है। देखिए, जब भी परिमेयकरण करने के लिए क्वेश्चन है और नीचे रूट में रहे, तो ऊपर नीचे से फिर से हम लोग रूट से गुना कर देंगे, जितना जो क्वेश्चन रहेगा। तो √2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? √2, और √2 गुना करेंगे कितना आएगा? 2, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 36 के पावर 1/2 का मान होगा। देखिए, 36 के पावर है 1/2। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर 2 कि होल पावर कितना है? 1/2। जब भी पावर के पावर हो, यानी 1 के पावर m होल पावर n हो, हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर mn, दोनों पावर गुना हो जाएगा। 2 और 1/2 गुना होकर कट जाएगा, ये तो सिर्फ हो जाएगा 6 के पावर 1, मतलब कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 2 + √2 इंटू 2 - √2 किसके बराबर है? देखिए, ये जो फॉर्मूला है a + b इंटू a - b, उसी पर सेट होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। a की जगह क्या है? 2, और b की जगह क्या है? √2। a के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, √2 इसका स्क्वायर यानी b का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। घटाएंगे तो कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें कौन बहुपद नहीं हम लोग को छांटना है। बहुपद कहने का मतलब है कि उसका पावर जो है, उसका जो घात है, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी +1 +2 इस तरह का होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए ना जीरो में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे x के पावर 2 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद है। y के पावर 2 है, धनात्मक पूर्णांक है, तो बहुपद है। x के पावर 10 है, y के पावर 3 है, t के पावर 50 है, यानी तीनों के तीनों धनात्मक में है, यानी सी नंबर भी क्या होगा? बहुपद है। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये बट्टा y है, नीचे 2/y है, तो मतलब बट्टा में y है, तो y ऊपर जाकर के पावर माइनस हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है। जब ऋणात्मक पूर्णांक हो जाए तो वह बहुपद में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है? त्रिघाती बहुपद मतलब उसका घात कितना होना चाहिए? 3। देखते हैं, यहाँ पे घात 2 है तो द्विघात है, हम लोग को बोलना है त्रिघाती के लिए, गलत हो जाएगा। यहाँ भी द्विघात है, यहाँ तो रैखिक है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे त्रिघात है, पावर कितना है? 3। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक, जब भी किसी का गुणांक पूछे तो उसके साथ जो गुना में है वो उसका आंसर होगा। देखिए, x² से साथ कुछ नहीं गुना में है, तो 1 होगा गुना में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगला देखिए, px = 2x + 1 का शून्यक है। देखिए, जब भी शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन दे, हम लोग लिखेंगे 2x + 1 = 0। जब भी शून्य निकाले बोलेगा बराबर 0 पुट करेंगे। अब 1 प्लस में उधर जाके क्या होगा? माइनस में, लिखेंगे 2x = -1। यहाँ से हो जाएगा x = -1/2, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देखिए, जब भी px को gx से भाग देने पर उसका शेषफल निकाले बोले, तो gx बराबर हम 0 पुट कर देंगे। देखिए, px बराबर क्या दिया हुआ है? देखिए, तो 3x² + x + 1, gx बराबर क्या है? तो x - 1 है। इसके बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे? 0। यहाँ से हम लोग x के बराबर निकालेंगे 1। जो x का वैल्यू आया है वो वैल्यू रख देंगे
पी एक्स में, हम लिखेंगे हम लोग पी वन निकालेंगे। देखिए 3x² है तो लिखेंगे 3 इंटू वन के स्क्वायर प्लस एक्स है तो लिखेंगे प्लस वन तो पहले से है, 3 इंटू वन के स्क्वायर क्या होगा 1, 1 क्या होगा 2, और 3 इंटू वन 3 होगा प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दो चर, यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण में उसमें एक चर वायु आना चाहिए या कोई भी दो चर आना चाहिए। इसमें तो सिर्फ एक चर है तो गलत हो जाएगा, इसमें भी एक चर है ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी एक चर है ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए दो चर है एक्स और वाई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखिए x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। देखिए यह रैखिक समीकरण, जब भी रैखिक समीकरण और एक वो रैखिक समीकरण दे और उसे अगर हल निकालने के लिए दे तो जो शुरू का वैल्यू है एक्स का है, दूसरा क्या है वाई का। अब हम लोग पारी पारी से ऑप्शन वाला वैल्यू उसमें रख करके देखेंगे, जो संतुष्ट करेगा वही उसका आंसर होगा। देखिए क्या है तो x माइनस वाई बराबर है 2। ऑप्शन ए में देखिए तो x का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस y का वैल्यू कितना है 1 बराबर 2। देखिए एलएचएस में क्या आएगा घटाने के बाद 1, आरएचएस में क्या आएगा 2, जो कि दोनों बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर से हम लोग रख के देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू कितना है 2। x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू कितना है 2, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। देखिए एलएचएस में भी 2 है, आरएचएस में भी 2 है, दोनों एलएचएस आरएचएस बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो चर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दे और एक समीकरण दे उसका अनंत हल होगा। x का वैल्यू जैसे देंगे लिखा हुआ है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होगा 0। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा और x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, यानी अनंत वैल्यू हो सकता, अनंत उसका आंसर हो सकता है। अगला बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए जब भी चतुर्थांश का क्वेश्चन दे हम लोग इसे देख लेंगे। यहाँ पे है x, ये वाला है x डैश, यहाँ है y, यहाँ पे क्या y डैश। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये क्या है चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में x का भी वैल्यू प्लस y का भी वैल्यू प्लस, दूसरा में है x का वैल्यू माइनस y का वैल्यू प्लस, तीसरा चतुर्थांश में x माइनस y भी माइनस, चौथा में क्या है x प्लस होगा और y माइनस होगा। हम लोग देखते हैं वैल्यू, जो x का वैल्यू है माइनस में है, y का वैल्यू क्या है माइनस में, यानी कौन सा चतुर्थांश होगा तीसरा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बिंदु C का निर्देशांक है, बिंदु C का हम लोग को निर्देशांक निकाले बोला है। देखिए बिंदु C में x का वैल्यू कितना है तो -5 और y का वैल्यू कितना है तो 2, यानी -5 2 कहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। अगला 105 डिग्री का संपूरक होगा। जब भी संपूरक को निकालने बोले, समझते पहले संपूरक कौन कहते हैं किसे, जब भी दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए 180 डिग्री, उसे हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। और जब भी संपूरक निकालने बोलेगा तो उसे हम लोग 180 में घटा देंगे, लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 105 बराबर होगा कितना 75 डिग्री, यानी 105 डिग्री का संपूरक कौन होगा 75, ऑप्शन नंबर डी। लिखा यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, उन दोनों कोणों को हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है। देखिए ए ओ बी क्या है एक सरल रेखा, ओसी क्या है यहाँ पे ओ है, ओसी क्या है तो किरण है। तो जब भी एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा में कोई किरण खड़ी होती है तो जो कोणों का मान होता है, जो बनने वाला कोण है उनका योग होता है 180 डिग्री। कौन कौन बन रहा है एक्स है और कितना है 82 डिग्री, इसका योग कितना होगा 180 डिग्री को बोलेगा कहां से तो रैखिक युग में से होता है। कहां से, रैखिक युग में से। देखिए 82 यहाँ प्लस में, उधर जाके क्या होगा माइनस में, लिखेंगे x बराबर 180 माइनस 82, इसे घटाएंगे हम लोग, 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में 8 जाएगा तो 9, यानी 98 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति में x का मान हम लोग को निकालना है। त्रिभुज एबीसी और जो x है बहिष्कोण है। हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में एक बहिष्कोण का योग, एक बहिष्कोण का जो मान होगा दो अंतः कोणों का योग के बराबर होगा, और उसके विपरीत लेना है। जहां पे हम लोग बाह्य कोण लेंगे उसके जस्ट अंदर अंतः कोण नहीं लीजिएगा, उसके उल्टा पट्टी लेंगे, यानी उल्टा पट्टी में 20 और 80 है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 80 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। वो किसके बराबर होगा तो एक बहिष्कोण के बराबर होगा, यानी आंसर कितना होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोई भी त्रिभुज है
उसका अगर तीनों कोण बना दिया जाए, ए बी सी त्रिभुज है, उन तीनों कोणों का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज का गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन त्रिभुज की सर्वांग की कसौटी नहीं है। देखिए, त्रिभुज का सर्वांग होने का 4 नियम है। कौन कौन है? तो एस 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 है, भुजा भुजा भुजा, एस ए एस है, एगो ए एस ए है, और चौथा है आर एच एस। इसमें देखिए एस 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 ए तो है, ए एस ए है, ए वाला डबल एस ए नहीं है, एस एस है, यानी कि ऑप्शन कौन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा है? कसौटी नहीं है, तो ए बी और डी है और सी नहीं है। यदि कोण ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और ए बी बराबर पी क्यू है, पहले हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं। कौन कौन त्रिभुज है? त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। क्या क्या बराबर दिया इससे पहले हम लोग देखते हैं। बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, कोण ए है पी के बराबर, जो कोण ए है वो पी के बराबर है। अगला कोण बी है क्यू के बराबर, जो कोण बी है वो क्यू के बराबर है। देखिए कोण बी जो है वो क्यू के बराबर है। और तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा में दिया हुआ है जो ए बी होगा यानी ए बी वो पी क्यू के बराबर है। तब हम लोग पूछा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए ए से बी गया है, बी से सी गया है, तो पी से क्यू, क्यू से आर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, एक चतुर्भुज के तीनों कोण हो गए यहाँ पे, तीनों कोणों का मान 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री होता है, तो चौथे कोण का मान होगा। देखिए कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज मान लेते हैं ए बी सी और कौन है डी। चतुर्भुज के तीन कोण दिया हुआ, कितना कितना? एक दिल है 110 डिग्री, दूसरा है 82 डिग्री और तीसरा कितना है 68 डिग्री और चौथा कितना है वो निकालना है हम लोग को। चारों चतुर्भुज का योग कितना होता है? 360 डिग्री। हम लोग जोड़ देंगे, यानी लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, उसका मान कितना होगा? 360 डिग्री। चतुर्भुज का गुण है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ए का वैल्यू देखिए कितना है 110 डिग्री, बी का वैल्यू कितना है 82 डिग्री, सी का वैल्यू कितना है तो 68 डिग्री, प्लस एक्स यानी डी निकालना है, बराबर कितना होगा 360 डिग्री। जोड़ते हैं हम लोग 82, 68 और 110 को जोड़ेंगे। देखिए 8 और 2 10, यहाँ होगा 1 8 9 और 6 15, एक हाथ वाला कितना होगा 16, 1 2 होगा, ठीक 260 डिग्री प्लस क्या है एक्स बराबर कितना होगा 360। 260 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस होगा, तो एक्स बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी घटा के कितना आएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, एक समांतर चतुर्भुज में एबीसीडी यानी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर दिया हो 35 डिग्री, 135 डिग्री, यानी बनाते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, यानी ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज डी का वैल्यू, कोण डी का कितना है 135 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है? कोण ए का माप निकालना, सॉरी कोण बी का माप निकालना, कोण बी। समझिए समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है। सम्मुख कोण मतलब बी के सामने कौन है डी, बी के सामने डी, यानी दोनों कोण बराबर होगा, यानी 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। देखिए सम चतुर्भुज जो है उसके विकर्ण जो होते हैं परस्पर लंब होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री पर कटते हैं? 90 डिग्री पर, यानी क्या होता है लंब। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में होते हैं। समझिए इधर एक ही आधार हो और एक ही आधार होना चाहिए, एक ही समांतर रेखा होना चाहिए, वो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। समझिए कैसे, दो समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक, यहां से हम लोग इधर कर लेते हैं, यह नाम देते हैं ए बी सी और ए वाला है डी, ए बी और दूसरा नाम देते हैं ई और एफ। दो समांतर चतुर्भुज है, कौन कौन है? ए बी सी डी है, ए है ए बी सी डी और दूसरा कौन है ए बी ई एफ। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। जब दोनों का आधार एक हो और रेखा समांतर रेखा भी एक हो तो दोनों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। अगला,
यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल देखिए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, पहला विकर्ण कितना है तो 5 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना है तो 14 सेंटीमीटर। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। 1/2 गुने पहला विकर्ण कौन है, कितना है 5, दूसरा कितना है तो 14, इससे काटेंगे 7 बार में काटेगा, 7 5 कितना होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी, देखिए कोई भी चक्रीय चतुर्भुज हो, इस तरह का जो चतुर्भुज होता है वृत्त के अंदर उसे हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। नाम देते हैं ए बी सी और डी। क्या बोला है, कोण ए और कोण सी उसका जो मान होगा कितना डिग्री होगा तो 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। सम्मुख मतलब आमने सामने का जो कोण होगा उसका योग होता है 180 डिग्री। अगला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, देखिए वृत्त में बहुत सारे जीवा होते हैं और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर पास होती है, उसका नाम बदल करके क्या देते हैं हम लोग तो व्यास। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बी। पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है। देखिए जो प्रकार वगैरह से हम लोग जब पेंसिल वगैरह प्रकार से जब हम लोग कोण बनाते हैं तो कोण वाला कोण हम नहीं बना सकते, हम लोग तो 37.5 डिग्री बना सकते हैं, 40 डिग्री नहीं बना सकते हैं, 22.5 डिग्री बना सकते हैं, 67.5 डिग्री भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी 40 डिग्री का कोण नहीं बना सकते। हम लोग को क्या पूछा था, नहीं बना सकते, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हीरोन का सूत्र है, यानी कौन इसमें हीरोन का सूत्र है, ए प्लस बी माइनस सी, ये तो नहीं है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा, यानी याद रखिएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्या चीज का सूत्र है तो हीरोन का सूत्र है। अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं कितना है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। पहला भुजा कितना है 122 मीटर, दूसरा भुजा कितना है 120 मीटर और तीसरा भुजा कितना है तो 22 मीटर। पूछा क्या है परिमाप, कर देंगे, जोड़ेंगे कितना 122 प्लस 120 प्लस 22, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 264 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा है। देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, नाम लिखते हैं हम लोग ए बी और सी। इसका जो परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर है वो होगा तीनों भुजा का योग, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चूंकि हम लोग प्रत्येक भुजा मान लिए 1 सेंटीमीटर तो एक्स एक्स कितना होगा तो 3x बराबर होगा 60 सेंटीमीटर, यानी x बराबर हो जाएगा 60/3, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा कितना तो 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन होगा। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 6 यहाँ गुना में उधर जाके क्या होगा भागा में एल स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा 96/6, काटेंगे कितना बार 16 बार में, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा रूट अंडर, एल बराबर होगा रूट अंडर 16, एल का वैल्यू भुजा का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे उसका आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा के होल क्यूब, आयतन बराबर क्या होगा भुजा का होल क्यूब, यानी 4 का होल क्यूब होगा, और 4 का होल क्यूब कितना होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि एक बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा ए। अगला, ये शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है h, त्रिज्या दिया हुआ r और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ l, तो उस शंकु का आयतन है। देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। एल का उसमें कोई काम नहीं है, ठीक है, वो हम लोग को बुलाने के लिए सिर्फ एल दिया है, सिर्फ एच और आर से हम लोग आयतन निकाल सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। एक भाई पूछता हम लोग को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो उसका होता है फॉर्मूला 3 पाई r स्क्वायर। हम लोग को वक्र पूछा था 2 पाई r स्क्वायर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा है, उच्च सीमा मतलब देखिए 10 जो दिया हुआ है
वो निम्न सीमा है, लोअर लिमिट। जो 25 दिया हुआ है वो अपर लिमिट है, यानी उच्च सीमा है। हम लोग पूछा उच्च सीमा है तो कौन होगा? 25, ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आने की प्रायिकता होगा। देखिए, कोई भी सिक्का उसमें एक चीत होता है और एक पट होता है, यानी कहने का मतलब है एक हेड होता है और एक टेल होता है। और टोटल संभावना कितना है? 2। और चीत की संख्या कितना है? 1। तो चीत आने की प्रायिकता यानी संभावना कितना है? 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए।